सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये NTA नेट JRF TGT PGT और चाहे DSSB हो, रीट हो या फिर MA एंट्रेंस हो, सभी के लिए लाभदायक सीरीज़ है। इसमें 2 लेसन हम कर चुके हैं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और दूसरा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है। अभी भक्ति काल हम शुरू कर रहे हैं। इसके भी 2-3 वीडियो लगातार आएंगे। ये कल या परसों तक कंप्लीट होगा। साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छे साहित्यिक उपलब्धियां हमें इसमें मिली है। तो भक्ति काल को ये कहा जाता है। और कहा है ये ग्रियर्सन ने। ये भी पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, तो ये ग्रियर्सन ने कहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सभी केशव दास की हैं। केशव दास बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, लेकिन इन पर विवाद है। कोई इनको रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानता है, कोई इन्हें भक्तिकालीन मानता है। तो ये ज़्यादातर इनकी रचनाएं जो हैं वो रीतिकाल में आई हैं, लेकिन ये कवि भक्तिकाल के भी माने जाते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञानाश्री और प्रेम मार्गी शाखा किस भक्ति कविता के विभाजन है? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भक्ति काल को हम बांटते हैं तो 2 मुख्य धाराओं में बांटा जाता है, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। आगे पीछे किसी भी प्रकार कर लो। निर्गुण को फिर 2 पार्टों में बांटा जाता है, संत और सूफी। संत काव्य धारा को हम ज्ञानाश्री बोलते हैं, ज्ञानाश्री, और सूफी को हम प्रेमाश्री बोलते हैं। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर जी हैं और सूफी के जायसी हैं। जायसी का पद्मावत आपने सुनी होगी। अब बात करते हैं हम निर्गुण की। निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा जाता है, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। निर्गुण और सगुण में क्या अंतर है? निर्गुण जो है वो ईश्वर के स्वरूप को वो अद्वैत वाद में विश्वास करते हैं। निर्गुण निराकार मानते हैं कि उनका कोई रंग रूप नहीं है, वो हर जगह विद्यमान रहने वाले। सगुण जबकि अवतारवाद को मानते हैं। कुछ जो राम को अपना इष्ट मानते तो वो राम काव्य धारा की रचना उन्होंने की है, यानी इसी प्रकार की रचनाएं की हैं अपना इष्ट राम को मानकर। तो कृष्ण काव्य धारा वाले कवियों ने कृष्ण को अपना इष्ट मानते हुए अपनी रचनाएं की हैं। उम्मीद करती हूँ यह सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसी के आधार पर हमारे प्रश्न बनेंगे। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही सोल्व कर दोगे। तीसरा हमारा क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर हमारा है निर्गुण भक्ति धारा। ये दोनों रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और बच गया, ये रीतिकालीन है। तो ये 2 ऑप्शन वैसे ही कट हो गए। तो हमारा सही आंसर होगा निर्गुण भक्ति काव्य। लीलावाद और अवतारवाद के आधार पर तो सगुण काव्य धारा इसका आंसर रहेगा। निराकार ईश्वर के उपासक कौन थे? निराकार मैंने बताया अभी, जो निर्गुण भगत कवि, इसका आंसर रहेगा। सूफी कवियों की कविता किस धारा में आती हैं? तो ये मैंने बताया था प्रेमाश्री, जिसके प्रवर्तक कवि हैं जायसी, जिनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। ये भी आपको मिल जाएगा। आखिरी कलाम, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, वो आगे कहीं न कहीं ये प्रश्न मिल जाएगा। सामाजिक मर्यादा और लोक मंगल का साहित्य किसे कहा जाता है? देखिए, लोक मंगल का साहित्य जहाँ भी बात आएगी वो राम काव्य धारा में, और इसके ज़्यादातर काम किया है तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी राम काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि हैं। अगला 8वें प्रश्न की बात कर रही हूँ। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, यह जो बुक है वो हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है, प्रभात प्रकाशन है। और राइटर मैंने आपको बताया था कि हेमंत कुकरेती और सुमिता कुकरेती। अगर आपको बुक अच्छी लग रही है तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसमें काम किया गया है। लोकरंजन के रचनात्मक पक्ष को काव्य विषय किस काव्य ने बताया है? लोकरंजन के रचनात्मक की बात हो रही है तो इसका आंसर आएगा
कृष्ण भगत कवि। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल्यकाल और यौवन काल कितने मनोहर है, इसके बीच नाना मनोहर परिस्थितियों में विषाद चित्रण तथा सूरदास जी ने जीवन की रमणीयता को सामने रखी है। उससे गिरे हुए हृदय नाच उठते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी भी कवि ने नहीं किया है। देखिए, ऊपर वाली लाइनों से आपको कभी भी पहचान में नहीं आता, लेकिन वात्सल्य और श्रृंगार का नाम लेते ही आपको सूरदास जी याद आ जाते हैं। वात्सल्य सम्राट इन्होंने कहा है, लेकिन यह पंक्तियां कही किसने हैं, यह आंसर हमने देना है। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रकार की कोटेशन पूछी जाती है, इन्हीं चीज़ों को हमने फोकस करना है। अगला प्रश्न देखिए। सूर का संयोग वर्णन एक क्षणिक घटना नहीं, प्रेम संगीत में जीवन की एक गहरी चलती धारा है। यह किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने कहा है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न देखिए। ब्रज भाषा की सबसे पहली साहित्यिक कृति इन्हीं सूर की मिलती है। देखो, एक तथ्य आपको बता दिया जो पूर्णता के कारण आश्चर्य में डाल देती है। पहली साहित्यिक रचना और इतनी प्रचुर प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण कि अगले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ इनकी झूठी पड़ती हैं। यह कथन किसका है? बताइएगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। 12वें प्रश्न पर हम चलते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? देखिए, मैं बता देती हूँ। भ्रमर गीत जो है सूर की रचना है, और गीतावली, कवितावली और जानकी मंगल, ये तीनों के तीनों तुलसीदास की रचनाएं हैं। 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलसीदास की 7 सर्गों की वह कौन सी रचना है जिसमें 343 दोहों से पूरी राम कथा और सीता के अवनी का मतलब होता है पृथ्वी प्रवेश का वर्णन है? वह कौन सी रचना है? आप तो इसका सही आंसर, बहुत सारे लोग 7 का नाम आते ही रामचरितमानस को लगाएंगे, लेकिन ये आंसर गलत रहेगा। इसका आंसर है राम आज्ञा प्रश्न। 14वां प्रश्न है। तुलसीदास के जीवन और युग को समझने के लिए कवित्त और सवैया, ये फिर से वही पेज आ गया है। तुलसीदास के जीवन और युग को समझाने वाली कवित्त सवैया शैली में वर्णित राम कथात्मक कृति का नाम हमें बताना है। 14वां हमारा ये क्वेश्चन है, और इस 14वें क्वेश्चन का आप अनुमान लगा सकते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कवितावली, क्योंकि कवित्त सवैया शैली, कवित्त कैसे कवित्त और कैसे कवितावली, आप याद रख सकते हैं। और कवितावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा। आगे बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन है। राम कथा का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? आदि स्रोत ग्रंथ वाल्मीकि रामायण है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? अभी बात हमने करी, 7 कांड हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सभी जानते हैं, सूरदास की रचना है। मीरा की भक्ति का भाव बताना है, साख्या भक्ति भाव इनका है। विनय पत्रिका की भाषा हमने बतानी है, तो ब्रज भाषा इसकी है, ब्रज भाषा सही आंसर है। धार्मिक उदारता और सांस्कृतिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध सूफी कवियों ने पुरुष को आत्मा का प्रतीक माना है, तो परमात्मा को किसका प्रतीक माना है, यह आपने बताना है। प्रियतमा। 21वां क्वेश्चन। सूफियों ने जहाँ इश्क मिजाजी को लौकिक प्रेम जो स्त्री पुरुष करते हैं और ईश्वर और जीव के मध्य होने वाले अलौकिक प्रेम को उन्होंने क्या कहा है? 2 प्रश्न आपको बोल दिए। लौकिक उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम को वो क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं इश्क हकीकी।
अलौकिक को हकीकी और लौकिक को ये इश्क मिजाजी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। 22वां क्वेश्चन, यहाँ इस वीडियो में 23 प्रश्न करवाएंगे। अगला वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। सूफियों का रहस्यवाद अद्वैतवादी, अद्वैत का मतलब जिसमें कोई दूसरा ना हो, अद्वैत दूसरा कोई भावना ना हो। सूफियों की रहस्यवादी अद्वैतवादी भावना पर आश्रित है। रहस्यवादी भक्त परमात्मा को अपने प्रिय के रूप में देखता है, उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन हमने बताना है, तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। परमात्मा और आत्मा के द्वैत से इनकार करने वाला सिद्धांत जो है वो किसका है? परमात्मा और आत्मा कोई दो नहीं है, एक ही है। यह किसने कहा है? तो इसका सही आंसर होगा शंकराचार्य। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगी। आप प्लेलिस्ट में जा कर के, प्लेलिस्ट का नाम मैंने MA एंट्रेंस रखा है, उसमें आप जा कर के इस पूरी की पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।